Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is nutrition in human beings. In human beings, the mode of nutrition is holozoic, or we can say the mode of nutrition is omnivores. As we already discussed about the type of nutritions. Like other multicellular animals, humans have a digestive system for nutrition. Now, what is the digestive system? Digestive system is a group of organs and associated digestive glands that take part in digestion or ingestion of food, its crushing, digestion, absorption of digested material and egestion of indigested matter. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जिसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इंक्लूड होती हैं. इसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है, उसको फाइन पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है और जो वेस्ट मैटर है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हमारे हैं ये एक कंटिन्यूस कैनाल लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच्ड होते हैं. द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स फ्रॉम ए कंटिन्यूस कैनाल कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल. इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऑफ इट्स ओन. इसकी अपनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं. 3 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ग्लैंड्स आल्सो पोर देयर सीक्रेशन इनटू द एलिमेंट्री कैनाल. जो बाहर से 3 अलग ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सीक्रेशंस को हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ऐड करती हैं. कौन सी ग्लैंड्स होती हैं वो? स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है? Human have a long alimentary canal that help in different process of food nutrition. It is a tubular passage extending from mouth to anus through which food passes during its digestion and absorption. It is about 9 meters in length. Alimentary canal consists of mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and anus. These are the parts of our alimentary canal. As we see here, this is our mouth part. This cavity like structure is called buccal cavity. We have tongue in mouth, teeth set in our mouth. After that, the next part is pharynx. Pharynx extend into esophagus. Esophagus से next हमारा जो part है that is stomach. Stomach के बाद हमारा शुरू होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होगा, ड्यूडेनम है. उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके बाद रेक्टम एंड ये सिग्मोइड हमारा रेक्टम है और लास्ट में इलियम और उसके बाद एनस. इसके साथ हमारा लीवर, माउथ के पास हमारे 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का एक ग्रेइश ग्रीनिश स्ट्रक्चर होती है दैट इज पैनक्रियाज. ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी. अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की पढ़ते हैं तो कह रहा है कि देयर आर वेरियस ऑर्गन्स इन एलिमेंट्री कैनाल दैट हेल्प इन फूड डाइजेशन. कौन कौन से? सबसे पहला हमारा माउथ. माउथ क्या होता है? इट इज ए सॉरी स्टूडेंट्स फॉर इंटरप्शन. It is a transverse slit-like aperture that occurs in between nose and chin. Mouth is bounded by 2 soft, movable, sensitive lips, upper and lower. Lips help in holding the food. They also aid in phonation, यानी कि speech में भी ये help करते हैं. उसके बाद next हमारा जो part है that is बकल कैविटी. इसे हम ओरल कैविटी भी कह सकते हैं. इट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू फायरिंग्स. फायरिंग्स और माउथ के बीच का पार्ट होता है जो हमारी 2 जाव्स होती हैं अपर और लोअर, उनके बीच का जो पार्ट है खाली कैविटी जैसे स्ट्रक्चर जो है दैट इज बकल कैविटी. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बकल कैविटी है उसमें हमें क्या क्या मिलता है? टंग, टेथ. नेक्स्ट इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स. ये सारे पार्ट किसके? हमारे